अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप फजर की नमाज के बाद अपना चेहरा अनवर सहाबा कराम की तरफ फेर लिया करते थे। आपका चेहरा मुबारक 14वें के चाँद से भी ज़्यादा रोशन होता था। आपके हुस्न जमाल का ये आलम था कि अगर कोई गमगीन शख्स भी आपका चेहरा मुबारक देख लेता था तो फ़ौरन ही उसका गम दूर हो जाता था। एक दिन फजर की नमाज के बाद खिलाफ मामूल आपने अपना चेहरा अनवर सहाबा किराम की तरफ ना किया और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर मस्जिद से बाहर तशरीफ़ ले गए और हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुँच गए तो दरवाज़े पर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को रोकते हुए आपने इशारा फरमाया कि ए अली, दरवाज़े पर खड़े रहना, किसी को अंदर ना आने देना। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, क्या बात हुई है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि हुसैन की विलादत हुई है और आसमान से फ़रिश्तों का नुज़ूल हो रहा है, वो सब मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं। ये कहकर आप अंदर तशरीफ़ ले गए और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु दरवाज़े पर खड़े हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु से रहा ना गया, वो भी पीछे पीछे आ गए और दरवाज़े पर पहुंचकर हज़रत अली से बोले कि हुज़ूर साहब सलाम कहाँ हैं? हज़रत अली ने फरमाया कि घर में हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? तो हज़रत अली ने जवाब दिया कि नहीं, अभी सरकार मसरूफ़ हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इरशाद फरमाया कि क्या आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अंदर आने से मना किया है? हज़रत अली ने फरमाया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल हुसैन की विलादत हुई है और 4,24,000 फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए हाज़िर हो रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनकर बड़े मुताज्जिब हुए और दरवाज़े पर ही बैठ गए। थोड़ी देर के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब भी तशरीफ़ ले आए और फिर उसके बाद दूसरे सहाबा कराम भी तशरीफ़ ले आए। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सबको दरवाज़े पर रोके रखा। कुछ देर के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और सहाबा कराम को अंदर जाने की इजाज़त दे दी। सबसे आगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। सब ने इस्लाम अर्ज़ किया और विलादत हुसैन की मुबारकबाद दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात भी सुनाई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4,24,000 फरिश्ते नाज़िल हुए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया कि अली को फरिश्तों की तादाद का कैसे इल्म हुआ? हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने फ़रिश्तों को ग्रोह दर ग्रोह उतरते देखा है। फ़रिश्ते अपनी अपनी ज़बान में बातें भी कर रहे थे और अपनी तादाद भी बता रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर सहाबा कराम से इरशाद फरमाया कि अली को खुदा ने अक्ल सलीम अता फरमाई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातब होकर इरशाद फरमाया कि अबू बकर, मैं तुम्हें एक अजीब तर वाक़या सुनाता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन फरिश्तों में एक अपाहज फरिश्ता भी था जिसके ना तो पर थे और ना ही हाथ पाँव थे। मैंने उस फरिश्ते से पूछा कि तुम्हारे परों को और हाथ और पाँव को क्या हुआ? तो उसने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैं मलाइका मुक़र्रबीन भी सा था। एक मरतबा आसमान का दरवाज़ा खुला हुआ पाया तो मैंने ज़मीन की तरफ झांका, मुझे एक अपाहज शख्स नज़र आया। उसे देखकर मैंने कहा कि इस शख्स को ज़िंदगी से क्या फ़ायदा, इसके लिए तो मर जाना ही बेहतर है। या रसूलल्लाह, फिर क्या था कि मुझ पर खुदा की तरफ से गिरफ्त नाजिल हुई, मेरे पर जल गए, हाथ और पाँव कट गए, औंधे मुँह ज़मीन पर गिर पड़ा और एक जजीरे में 700 साल तक पड़ा रहा। फरिश्ते ने रोते हुए अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, फरिश्ते आपके नवासे हुसैन की विलादत पर मुबारकबाद देने जा रहे थे। उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे आपकी बारगाह तक ले आए ताकि हुसैन की हुर्मत का सदका आप मेरे लिए शफाअत फरमाएं। आपकी शफाअत पर यकीनन अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा देगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने फरिश्ते के लिए दुआ मांगी तो जबरील अमीन ने हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली है और हुसैन के साथ लिपटी हुई चादर को फरिश्ते के वजूद से लगाइए। मैंने ऐसा ही किया तो फरिश्ता तंदुरुस्त होकर पहली हालत पर आ गया। जो चादर हुसैन के जिस्म से मस हुई उसका ये कमाल है कि फरिश्ते को बाजू और पर मिल गए, तो खुद इमाम हुसैन के जिस्म का क्या कमाल होगा।
अचानक उस फरिश्ते ने रोना शुरू कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्यों रो रहे हो। तो उस फरिश्ते ने अर्ज़ किया कि हुसैन के लिए। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो किस लिए। तो उस फरिश्ते ने रोते हुए अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकाए हुसैन ज़मीन वालों के शर और फसाद से शहीद हो जाएंगे। आपने फरमाया कि इसे कौन शहीद करेगा। तो उस फरिश्ते ने अर्ज़ किया कि आका जिब्रील अमीन से दरियाफ़त फरमाइए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जिब्रील अमीन से कहा कि ये फरिश्ता क्या कह रहा है, इसे कैसे पता चला। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, विलादत हुसैन से 1000 साल पहले अल्लाह ताला ने इस फरिश्ते को सिर्फ़ इसलिए पैदा फरमाया था कि शहादत हुसैन के बाद ये उनकी कब्र का पहरा दिया करेगा। और उसके बाद फिर तमाम फरिश्ते आसमान की तरफ परवाज़ कर गए। नाजरीन, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल हौज़ कौसर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल को भी प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।